हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी का पार्ट 3 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। आज हमें एंड्रोसियम से स्टार्टिंग करनी है। एंड्रोसियम, इसको हम ओवरव्यू देख लेते हैं। अच्छे से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। एंड्रोसियम का सिंबल ए होता है और ये होता है कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स का कलेक्शन। थर्ड रूल ऑफ फ्लावर, इसमें स्टैमन, एंथर और स्टेमिनोड होता है। स्टैमन में जो कि फिलामेंट से निकला हुआ होता है, स्टैमन निकला हुआ होता है और स्टैमन में ही एंथर होते हैं और एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और एंथर क्या होता है? एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये डाइथिकस होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं। स्टेमिनोड, ये स्टेराइल एंथर होता है। और अगर हम अटैचमेंट ऑफ स्टेमन देखें किसी और फ्लोरल पार्ट से, तो हमें देखने को मिलता है एपीफाइलस या फिर एपिपिटेलस। एपीफाइलस या फिर एपिपिटेलस क्या होता है? स्टेमन अटैच्ड होता है टेपल्स से, जिसे हम लिलिएसी फैमिली में देखने को पाते हैं। और एपिपिटेलस जो होता है, एपिपिटेलस कंडीशन में होता है कि स्टेमन अटैच्ड होता है पेटल्स से, जो कि सोलानेसी फैमिली में देखने को मिलता है। और कोहेशन ऑफ स्टेमन मतलब कि कैसे स्टेमन अटैच्ड होता है किसी और चीज से, जैसे कि पॉलीएंड्रस होता है, सिलेंड्रस होता है, एडल्फस होता है और सिनजेनियोसस होता है। एडल्फस कंडीशन में क्या होता है? एडल्फस कंडीशन में 3 पार्ट होते हैं, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस और पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस में क्या होता है? सिर्फ ओनली 1 बंडल या फिर एक ही ग्रुप फ्यूज होता है स्टेमन का, जो कि मालवेसी फैमिली में होता है, जैसे कि चाइना रोज में होता है। और डायएडल्फस में 2 ग्रुप होते हैं, जैसे कि लेगुमिनेसी फैमिली में होता है, जैसे कि पी में। और पॉलीएडल्फस में क्या होता है? बहुत सारे बंडल्स जो होते हैं जो फ्यूज करते हैं स्टेमन को, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है। और वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन मतलब स्टेमन के लेंथ में वेरिएशन होता है, जैसे कि टेट्राडाइनेमस होता है और डायडाइनेमस होता है। अब हम अपना एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमन होता है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट, हर एक स्टेमन जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और फिलामेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाता है जो कि कंसिस्ट होता है, मतलब उसके पास स्टॉक और फिलामेंट होता है, एंड एन एंथर, और एक एंथर होता है। ईच एंथर इज यूजली बाइलोब्ड। हर एक एंथर मतलब यूजली बाइलोब्ड होता है और हर लोब के पास 2 चैम्बर होता है। एंड द पोलन सेक, और पोलन सेक होता है। द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है पोलन सेक्स को। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेमन और फ्लावर में भी यूनाइटेड, स्टेमन और फ्लावर यूनाइटेड हो सकता है विथ अदर मेंबर्स के साथ, सच एज पेटल्स, जैसे कि पेटल्स के साथ या फिर किसी और चीज के साथ। When स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमन पेटल्स से अटैच्ड होता है तो उसे दे आर एपिपेटेलस, तब हम उसे एपिपेटेलस बोलते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में होता है। और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरिएंथ, जब वो पेरिएंथ से अटैच्ड होता है, जैसे कि फ्लावर ऑफ लिली में होता है, तब हम उसे एपीफाइलस बोलते हैं। द स्टेमन इन अ फ्लावर, स्टेमन एक फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, वो फ्री हो सकता है, उसे हम पॉलीएंड्रस बोलते हैं, और मे बी यूनाइटेड, और यूनाइटेड भी हो सकता है वेरिंग डिग्रीज में। द स्टेमन में बी यूनाइटेड, स्टेमन यूनाइटेड हो सकता है एक बंडल में या फिर एक बंच में, जिसे हम मोनोएडल्फस बोलते हैं, जैसे कि चाइना रोज होता है। और 2 बंडल्स जो कि डायएडल्फस होता है, जैसे कि पी प्लांट्स में देखने को मिलता है। और इनटू मोर देन 2 बंडल्स, और 2 बंडल्स से भी ज्यादा में हो सकता है, जिसे हम पॉलीएडल्फस बोलते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है। दे मे बी वेरिएशन, ये वेरिएशन शो करते हैं इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट,
फिलामेंट के लेंथ में विद इन अ फ्लावर, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा गाइनोसियम। अब हम गाइनोसियम का ओवरव्यू देख लेते हैं। गाइनोसियम का सिंबल होता है जी से। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच कंस्टिट्यूट्स ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, जो कि कार्पेल और पिस्टिल से कंस्टिट्यूट होता है। ये इनर मोस्ट रोल है। ये लोक्यूल में पाया जाता है। स्पेस लोक्यूल बोलता है स्पेस इनसाइड ओवरी, जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे हम स्टिग्मा, स्टाइल, लोक्यूल और ओविवी को पाते हैं, जो कि कार्पेल और पिस्टिल में पाया जाता है। ये यूनिलोक्युलर ओवरी भी हो सकते हैं, ट्राइलोक्युलर हो सकते हैं, बाइलोक्युलर हो सकता है और मल्टीलोक्युलर हो सकता है। और हमें सारे सीरियल्स या फिर ओव्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मैनी ओव्यूल्स भी होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, मतलब कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। अलग अलग प्लांट में अलग अलग ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं। टाइप ऑफ गाइनोसियम क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेल्स के बेसिस पे है। मोनोकार्पेलरी है, बाइकार्पेलरी है, ट्राइकार्पेलरी है और मल्टीकार्पेलरी है। मोनोकार्पेलरी को हम G1 बोलेंगे, बाइकार्पेलरी को G2 बोलेंगे, ट्राइकार्पेलरी को G3 बोलेंगे और मल्टीकार्पेलरी है। कोहेशन ऑफ कार्पल्स, जब कार्पल्स का कोहेशन होता है तो वहाँ पे हमें एपोकार्पस और सिनकार्पस देखने को मिलता है। एपोकार्पस जो होता है वो ऑल कार्पल्स ऑफ गाइनोसियम आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, सारे कार्पल्स गाइनोसियम से फ्री होते हैं। और सिनकार्पस जो होता है ऑल द कार्पल्स ऑफ ए गाइनोसियम इन अ फ्लावर आर फ्यूज्ड, गाइनोसियम में जितने भी कार्पल्स होते हैं फ्लावर में वो सब फ्यूज होते हैं। अब हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का एंड इज मेड ऑफ वन और मोर कार्पल्स, जो कि बना हुआ होता है जिस एक या फिर बहुत ज्यादा कार्पल से। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक कार्पल 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, ओवरी इनलार्ज बेसल पार्ट है ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, जो कि उसके पास इलोंगेटेड ट्यूब होता है जो कि स्टाइल होता है। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी, स्टाइल ओवरी को कनेक्ट करता है स्टिग्मा से। द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, स्टिग्मा यूजली स्टाइल के टिप पे होता है एंड इज रिसेप्टिव सरफेस, और उसके रिसेप्टिव सरफेस पे फॉर पोलन ग्रेन के लिए। ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल्स, हर एक ओवरी के पास एक या उससे ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं फ्लैटेंड। कुशन लाइक प्लेसेंटा, कुशन लाइक होते हैं जैसे कि प्लेसेंटा बोलते हैं। When more than one carpel is present, जब एक कार्पेल से ज्यादा प्रेजेंट होता है तब दे मे बी फ्री, तब वो फ्री होते हैं, जैसे कि लोटस और रोज में होता है। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, और हम उसे एपोकार्पस बोलेंगे। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस, और हम इसे सिनकार्पस बोलेंगे। व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज, जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। एज इन मस्टर्ड एंड टमेटो, जैसा कि हमें मस्टर्ड और टमेटो के प्लांट्स में देखने को मिलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल्स सीड में डेवलप कर जाते हैं और ओवरी मैच्योर होता है और एक फ्रूट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अ पैरेन्काइमेटस ओवर ग्रोथ, आउट ग्रोथ है। पैरेन्काइमेटस आउट ग्रोथ होता है, कम आउट ऑफ इनर वॉल, जो कि इनर वॉल से कम आउट होता है ऑफ ओवरी, ओवरी के इनर वॉल से निकलता है, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन दिस प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, और इसी प्लेसेंटा के अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को हम प्लेसेंटेशन बोलेंगे।
यहाँ पे हमें ओवरी, ओवरी के वॉल और प्लेसेंटा और ओव्यूल्स देखने को मिलता है। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है और हमें पैरिटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? ये यहाँ पे हमें ओवरी, यूनिलोक्युलर ओवरी और प्लेसेंटा, वेंट्रल स्टिच्योर और डॉर्सल स्टिच्योर देखने को मिलता है और ये हमें पी प्लांट्स में देखने को मिलेगा। और पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? ये ओवरी होता है, इनिशियल यूनिलोक्युलर होता है और यहाँ पे फर्स्ट सेप्टम देखने को मिलता है जिसे हम रेप्लम भी बोलते हैं और ओव्यूल्स अरेंज होते हैं पेरिफेरी पे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है लेगुमिनेसी या फिर फेबेसी फैमिली में देखने को मिलता है और पैरिटल प्लेसेंटेशन ब्रैसिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब हम एनसीईआरटी देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ओवरी में प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्लेसेंटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। और in marginal placentation the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on the ridge forming two rows. Marginal placentation में क्या होता है? प्लेसेंटा फॉर्म करता है एक रिज along ventral suture के along ovary के एक रिज फॉर्म करता है and the ovules are born और ovules born होते हैं जो कि टू रो फॉर्म करते हैं जैसे कि पी में होता है। When the placenta is axial, जब प्लेसेंटा एक्सियल होता है and the ovules are attached और ओव्यूल से अटैच होता है तो इट इन अ मल्टीलोक्युलर ओवरी में तो प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। तो हम प्लेसेंटेशन को एक्साइल बोलेंगे एज इन चाइना रोज, जैसा कि चाइना रोज में होता है, टोमेटो और लेमन में होता है। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू ऑन द इनर वॉल। पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स डेवलप होता है इनर वॉल में ऑफ द ओवरी, ओवरी के इनर वॉल में और पैराइटल पार्ट में, पेरिफेरल पार्ट में। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, ओवरी वन चैम्बर्ड होता है बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, लेकिन वो धीरे धीरे दो चैम्बर्ड में बदल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से। एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्गीमोन। When the ovules are born, जब ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे और सेप्टा अब्सेंट होता है एज इन डांथस और प्रिमरोज। द प्लेसेंटेशन आर कॉल्ड फ्री सेंट्रल, तब हम प्लेसेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल बोलेंगे। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। बेसल प्लेसेंटेशन में हम प्लेसेंटा को पाते हैं कि वो डेवलप होता है बेस ऑफ ओवरी पे एंड इन सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड और उससे सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है एज इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, जैसा कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट। फ्रूट एक फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ओवरी फर्टिलाइज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद तब हम उसे फ्रूट बोलते हैं और ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ओवरी बॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब हम उसे फ्रूट बॉल या फिर पेरिकार्प बोलते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट में क्या आता है? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और फ्रूट किसके बेसिस पे? कि फ्लावर्स और ओवरीज इन्वॉल्व हैं, वो होता है सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट आते हैं। और सिंपल फ्रूट्स जो होता है वो फिर किसके बेस पे होता है? पेरिकार्प के बेस पे। तो ड्राई फ्रूट्स आते हैं और फ्लैसी फ्रूट्स आते हैं।
और हम एडिबल पार्ट को देखें तो उसमें हमें लिक्विड एंडोस्पर्म मिलता है और सॉलिड एंडोस्पर्म मिलता है। और यहाँ पे सम फ्रूट्स आर देयर एडिबल पार्ट्स, कुछ फ्रूट और उनके एडिबल पार्ट जो हैं, वीट में हम एंटायर फ्रूट मतलब फ्रूट के अंदर वाले कैस्यू और जो कॉटिलिडन और थैलेमस होता है, और टमाटो जो पेरिकार्प और प्लेसेंटा होता है, बनाना जो मेसोकार्प और एंडोकार्प होता है, कुकुम्बर में मेसोकार्प, एंडोकार्प, यंग सीड सब होते हैं, और पाइनएप्पल में फ्लैशी एक्सिस और ब्लैक्स होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं और पेरिएंट होते हैं और पेरिकार्प होता है। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज अ मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी, ये एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी होता है जो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड, जब एक फ्रूट फॉर्म होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तब हम उसे ओवरी मतलब इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, जब एक फ्रूट फर्टिलाइजेशन करता है ओवरी के बिना फर्टिलाइज हुए, तब हम उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल होता है जो हम पेरिकार्प बोलेंगे, एंड द सीड। पेरिकार्प में भी पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक, जब पेरिकार्प थिक होता है तो वो फ्लैशी होता है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है into and the outer epicarp, into और outer epicarp होता है, the middle mesocarp होता है, and the inner endocarp होता है। In mango and coconut, मैंगो और कोकोनट में the fruit is known as drupe, मैंगो और कोकोनट में हम फ्रूट को ड्रूप बोलेंगे। और they developed from monocarpellary, ये डेवलप्ड होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर से, ओवरीज होते हैं, एंड वन सीडेड और एक सीड होता है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, मैंगो में पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है इंटू एन आउटर थिन एपिकार्प, आउटर थिन एपिकार्प में अब मिडिल फ्लैशी एडिबल, मिडिल जो फ्लैशी होता है वो हम खा सकते हैं, मेसोकार्प होता है, एंड द इनर स्टोनी होता है, इनर वाला जो स्टोनी होता है हार्ड होता है उसे हम इंडोकार्प बोलेंगे। और कोकोनट में विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट में भी ड्रूप होता है जो मेसोकार्प उसका फाइब्रस होता है। ये है मैंगो और ये है उसका ऊपर वाला एपिकार्प, जो छिलका होता है उसे हम फेंक देते हैं, मेसोकार्प जो होता है उसे हम खाते हैं। ये सीड होता है, ये हम फेंक देते हैं, ये इसका सीड के ऊपर की कोटिंग होती है जिसे हम एंडोकार्प बोलेंगे। और ये है मेसोकार्प, इसका कोकोनट है, ये कोकोनट के अंदर का सीड है और ये इसका एंडोकार्प है। हम इसके ये वाले पार्ट्स को खाते हैं कोकोनट के। द सीड, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। पार्ट ऑफ सीड में आता है सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन। ओव्यूल जो होता है उसके पास एक हाइलम होता है, ओव्यूल होता है, माइक्रोपाइलिड होता है और एक फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं, जो कि अटैच्ड होता है ओव्यूल्स विद ओवरी वॉल्स, ओव्यूल ओवरी वॉल से अटैच्ड होता है। इसमें सीड पार्ट के माइक्रोपाइल, हाइलम, सीड कोट होते हैं, कॉटिलिडन्स होता है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होता है। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल्स जो कि फर्टिलाइजेशन करने के बाद होता है, डेवलप इनटू सीड, सीड में बदल जाता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट, सीड कोट से बना होता है और एंड एन एम्ब्रियो से। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एन रेडिकल, एम्ब्रियो जो कि रेडिकल से बना होता है, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस से, एंड वन एज इन वीट और मेजे, जैसे कि वीट और मेजे में होता है, और दो कॉटिलिडन्स होते हैं जैसे कि ग्राम और पी में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडन सीड, यहाँ पे हमें डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर देखना है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड,
सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सीड कोट बोलते हैं। द सीड कोट हैज 2 लेयर। सीड कोट के पास 2 लेयर होता है। द आउटर टेस्टा, बाहर वाले को हम टेस्टा और इनर वाले को टेगमेन बोलते हैं। द हाइलम इज अ स्कार। हाइलम को स्कार बोलते हैं सीड कोट का। थ्रो विच द डेवलपिंग सीड के थ्रो वर अटैच टू द फ्रूट, जो कि फ्रूट से अटैच होता है। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर। हाइलम के पास एक स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सीड कोट को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, जो कि एम्ब्रियोनिकल एक्सिस से कंसिस्ट होता है, एंड 2 कॉटिलिडन, और 2 कॉटिलिडन से। द कॉटिलिडन आर ऑफन फ्लैसी। कॉटिलिडन फ्लैसी होता है और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और रिजर्व फूड मटेरियल से भरा हुआ होता है। एंड द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और 2 एंड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, और प्रेजेंट होता है रेडियल और प्रीम्यूल में। इन सम सीड सच एज कैस्टर, कुछ सीड जैसे कि कैस्टर, उनके पास एंडोस्पर्म फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन करने की वजह से। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है जिसे हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम और पी। बीन, ग्राम और पी में होता है। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। एंडोस्पर्म सिर्फ मैच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होता है। एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस, और इन्हीं सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मस बोलते हैं। ये है डाइकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिखाया गया है। ये है इसका माइक्रोपाइल, ये है इसका हाइलम, और ये है इसका सीड कोट। यहाँ पे इसके रेडियल दिखाया गया है, ये इसका प्लूम्यूल है, और ये इसके कॉटिलिडन है। स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर। जनरली मोनोकोटिलिडन सीड आर एंडोस्पर्मिक। मोनोकोटिलिडन सीड एंडोस्पर्मिक होता है, बट सम इज इन ऑर्किड्स, लेकिन जैसे कि ऑर्किड्स में वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड ऑफ सीरियल्स, जैसे कि सीरियल्स में, सच एज मेजे, जैसे कि मेजे में। ये है मोनोकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर। ये है इसका एंडोस्पर्मिक पार्ट, ये इसका एंडोस्पर्म, और ये है इसका रेडियल, ये है इसका कॉलराइजा, ये इसका प्लूम्यूल है, ये कॉलिप्टाइल है, ये स्क्रूटेलम है, ये इसका एलुरॉन लेयर है, ये इसका सीड कोट और फ्रूट वॉल है। यहाँ पे इसका एंडोस्पर्म है, यहाँ पे इसके एम्ब्रियोज है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है एंड जनरली फ्यूज विद फ्रूट वॉल, और ये फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाते हैं। द एंडोस्पर्म इज बल्की। एंडोस्पर्म बल्की होता है और फूड को स्टोर करते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट कर जाते हैं इन एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का, बाय अ प्रोटीनस लेयर से, जिसे हम एलुरॉन लेयर बोलते हैं। एलुरॉन लेयर ये एंडोस्पर्म से ही फॉर्म्ड होता है, प्रोटीनेशियस लेयर होता है, और हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में। द एम्ब्रियो इज स्मॉल। एम्ब्रियो स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन ग्रूव में सिचुएटेड है एट द वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एंड पे। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। ये लार्ज और सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है, जो हम स्क्रूटेलम बोलते हैं, और शॉर्ट एक्सिस होता है जो कि प्लूम्यूल होता है, एंड रेडियल होता है। द प्लूम्यूल एंड रेडियल आर इंक्लोज्ड इन सीट। ये इंक्लोज होते हैं सीट में, विच इज कॉल्ड कोल्यूप्टाइल, जिसे हम कोल्यूप्टाइल और कोलराइजा बोलते हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत फ्लावरिंग प्लांट के वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये चीज यूज किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ब्रीफ मतलब बहुत
बड़ा दिखाया गया है इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेजेंटेड है इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग, प्लांट बिगनिंग से शुरुआत से दिखाया गया है। वॉट इट्स हैबिट और उसके हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम और लीव्स एंड देम फ्लोरल कैरेक्टर और इन्फ्लोरेंस और फ्लोरल पार्ट। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्क्राइब करने के बाद एक फ्लोरल डायग्राम है एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला प्रेजेंटेड है। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल, फ्लोरल फॉर्मूला कुछ सिंबल से रिप्रेजेंटेड किया गया है इन फ्लोरल फॉर्मूला। BR स्टैंड फॉर ब्रैकेट, BR ब्रैकेट होता है, K को कैलिक्स बोलेंगे, C को कोरोला बोलेंगे, P को पैरिएंट बोलेंगे, A एंड्रोसियम के लिए होता है, G गाइनोसियम के, और G के नीचे ये बार लगा होता है डैश, ये सुपीरियर ओवरी होता है, और G के ऊपर ये लगा हो अगर बार तो इंफीरियर ओवरी के लिए होता है। और ये मेल के लिए सिंबल है, ये फीमेल के लिए सिंबल है, और ये अगर ऊपर नीचे दोनों दिया गया हो तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। और ये प्लस का साइन एक्टिनोमॉर्फिक के लिए है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है हम ये देख लेते हैं। ये पहले एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, और ये फिर है कैलिक्स दो और है, कोरोला 4 है, और एंड्रोसियम 2 और प्लस 4 और है, और ये सुपीरियर ओवरी है 2, यहाँ पे ये बताया गया है। एंड ये परसेंटेज का साइन ये जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ प्लांट फ्लावर के लिए होता है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर, फ्यूजन इंडिकेट करता है विद ब्रैकेट से, एंड द एडेशन बाय लाइन ड्रॉ, एडेशन एक लाइन ड्रॉ हो जाता है अदर द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट। अब फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एक फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर, मतलब कि फ्लावर के पार्ट्स को वो अबाउट इंफॉर्मेशन देता है, एंड देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन दे हैव विच वन अनदर, और एक दूसरे के बारे में अरेंजमेंट और उनके रिलेशन बताता है। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, और मदर एक्सिस का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, और मदर एक्सिस का पोजीशन बताता है रिस्पेक्ट मतलब फ्लावर के रिस्पेक्ट में, जो कि रिप्रेजेंट बाय होता है एक डॉट से ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और ड्रॉ इन सक्सेसिव रोल्स, ये सब सक्सेसिव रोल्स ड्रॉ करते हैं। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, कैलिक्स आउटर मोस्ट होता है, गाइनोसियम बीइंग इन द सेंटर, और गाइनोसियम सेंटर में होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शो कोहेशन, फ्लोरल फॉर्मूला कोहेशन और एडेशन शो करते हैं विद इन द पार्ट ऑफ रोल्स, बिटवीन द रोल्स, मतलब पार्ट ऑफ रोल्स में, बिटवीन द रोल्स में, और फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला जो कि फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है मस्टर्ड प्लांट में, और फैमिली है इसका ब्रैसिकेसी। ये हमने अभी ऊपर वाले प्लांट्स में मतलब ऊपर जो फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा था वो ब्रैसिकेसी फैमिली का था। सोलानेसी, इट इज द लार्ज फैमिली, एक लार्ज फैमिली है, कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली, इसे हम पोटैटो फैमिली के नाम से जानते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब टॉपिक्स में है, और इवन टेम्परेट जोन में। वेजिटेटिव कैरेक्टर, प्लांट्स मोस्टली हर्ब, ये इनके प्लांट्स हर्ब, सर्स और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम हर्बेसियस, रेयरली वुडी होता है। एरिया इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच होता है। सॉलिड और हॉलो होता है। हैरी और ग्लैब्रस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो में, जैसे ये पोटैटो होता है जो कि सोलनम ट्यूबरेशन है। लीव्स इसके अल्टरनेट होते हैं, सिंपल होता है, रेली पिनेटली कंपाउंड होता है, एक्सटिपुलेट होता है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है। यहाँ पे ये कुछ डायग्राम दिखाया गया है, ये आप देख लीजिएगा, और ये आगे है। यहाँ पे इसके फ्लोरल कैरेक्टर बताया गया है। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस जो सोलिटरी होता है, एक्सिलरी होता है, साइमोस होता है सोलेनम में, और फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स जिसके पास सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होता है, परसिस्टेंट होता है, वेलवेट एक्टिवेशन होता है इसमें। कोरोला पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होता है, वेलवेट एक्टिवेशन होता है।
एंड्रोसियम स्टेमिन इसके पास 5 होता है, एपिपेटलस होता है, और गाइनोसियम बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, बॉयल ऑकुलर होता है, प्लेसेंटा स्वेलन होता है विथ मैनी ओव्यूल्स, जहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक्साइल होता है, फ्रूट बेरी और कैप्सूल होता है, सीड मैनी इंडोस्पर्मल्स होते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला इसका है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, और ये जो सी और ये वाला सिंबल है ये एपिपेटलस के लिए है, एंड्रोसियम 5 है और सुपीरियर है, ओवरी वो 2 है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका जो बताया गया है, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, बहुत सारे प्लांट जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सोर्स ऑफ फूड होते हैं। टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, स्पाइस मतलब चिली है, मेडिसिन है, बेलाडोना है, इसमें अश्वगंधा आता है, फीमेल गैट्री होता है जो कि टोबैको होता है, ऑर्नामेंटल मतलब पिट्यूनिया। ये हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।